भर की नमाज जुमा में, साल भर का कुरान रमजान में पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह 2-4 आदमी। हाँ, यही तो मैं देखना चाह रहा था। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, आपके छोटे छोटे बच्चों के इल्म और अदब के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। ध्यान से इसको सुनिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके जाइएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके रमजान के रोजे की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आदमी रोजा क्यों नहीं रखता, ये राज आपको बता रहा हूं। आदमी रोजा क्यों नहीं रखता, ये राज आपको बता रहा हूं। हिम्मत हार करके बैठ गया कि 15-15 घंटे का रोजा होगा, हमारे बाप से नहीं। इंसाफ से बताइए, आप सहरी खाते हैं, पेट में दाना पानी 10 बजे दिन तक बाकी रहता है, उसके बाद आप काम काज में लग जाते हैं, आपको खाने पीने का एहसास नहीं रहता। उसके बाद लौट करके आते हैं, नहा लेते हैं, पूरा बदन ठंडा हो जाता, खाने पीने का कोई एहसास नहीं, खत्म हो गया। उसके बाद सो गए, सो करके उठे, असर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त हो गया। अब यहाँ से भूख लग रही है, प्यास लग रही है। इंसाफ से बताइए कितनी देर का रोजा है? अल्लाह के बंदे हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। अगर रोजा रखना मुश्किल होता तो ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल के मकतब के कैसे रोजा रख लेते? दूसरी वजह, रोजा क्यों नहीं रखते? नाकदरी की वजह से। नाकदरी की वजह से अल्लाह नेमत छीन लेता है, कदर की वजह से अल्लाह नवाजता है। वो जमात वाले बोलते हैं हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़। ये जुमला बहुत माना खेज है, मतलब खेज है। नाकदरी क्या है? क्या हमारी नमाज, क्या हमारा रोजा? आप नमाज को हकीर समझ रहे, इसी नमाज की वजह से जहन्नम हराम हो जाता है और जन्नत हलाल होती है। क्या हमारी नमाज, क्या हमारा रोजा? रोजे की नाकदरी, उससे बढ़कर के रोजे की गुस्ताखी। हमारे पास इल्म है, हमको रोजा रखने की जरूरत नहीं है, जाहिल रोजा रखे। हमारे घर में दाना है, जिसके घर में दाना नहीं वो रोजा रखे। हमसे भूखा मरा नहीं जाता, ये जुमला नहीं है, बारूद है। जबान से इधर निकलता है, सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। और एक बहुत बड़ी गलती, हमारा छोटा बच्चा 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 12 साल का रोजा रखता है, तोड़ देता है। न बच्चा गुनहगार, न बच्चे का माँ बाप गुनहगार। लेकिन बच्चे ने हिम्मत करके रोजा रखा। माँ ने कहा कि बेटा स्कूल है, कमजोर पड़ जाओगे, बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है, ईद के बाद दुबले पतले हो जाओगे। अब बच्चे ने रोजा तोड़ा तो बच्चे गुनहगार नहीं हो गए, माँ बाप गुनहगार। और तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोग रमजान में बहाना बहुत बनाते हैं। अभी ठीक ठाक चल रहा है, शुगर भी नहीं, प्रेशर भी नहीं, कोई बीमारी नहीं। जैसे शाबान का महीना आया, 1 दिन बाकी है, एक पोटली दवाई लेकर के टेबल पर रख दिया, धड़ाधड़ खा रहे हैं, धड़ाधड़ पी रहे हैं। किसी ने पूछा कि रमजान में खा रहे हैं, तो कहते क्या कीजिएगा, शुगर से परेशान है, प्रेशर से परेशान है, सबसे बहाना चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। मुकर्रिर ने जलसे में तकरीर कहा किया और मसला बताया कि जो भी अपनी आंख से चांद देखेगा उस पर रोजा फर्ज है। तो एक आदमी ये ऐलान करता है कि आज के बाद मैं सर उठाऊंगा, सर गाड़ करके चले, चांद को देखना ही नहीं, रोजा फर्ज ही नहीं, सर गाड़ करके चल रहा है, ऊपर देख ही नहीं रहा है। रात में उसको पेशाब पाखाने की हाजत हुई और आसमान पर चांद था और तालाब में उसका अक्स आ रहा था। चला गया हाजत पूरी करने के लिए। जब उसकी हाजत पूरी हो गई तो तहारत के लिए जैसे पानी के करीब आया, चांद नजर आया, तो सर पर हाथ रख करके कह रहा था कि तू पीछा करते करते यहाँ आ ही गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शाबान में सोएंगे, रमजान में जागेंगे इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हाँ जरा सा मैं देख लिया। इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है। इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है,
दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है।